नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बुलेटिन में मौसम का अपडेट दे देते हैं। देखिए, आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही गढ़वाल में भी कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान जारी किया गया है। रविवार से राज्य में मौसम साफ रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी देंगे मौसम पर। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल में कुछ जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग का ये अलर्ट, जहां पर कल यानी कि रविवार से मौसम साफ रहेगा, लेकिन उससे पहले बारिश हो सकती है कई जगहों पर। इस समय न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आपको बता देते हैं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज तो कई जगहों पर स्कूल बंद रखे गए हैं क्लास 1 से 12 तक, क्योंकि तेज बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही उत्तराखंड में भी मौसम लगातार बदला हुआ है। दीपांकर से और जानकारी ले लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। दीपांकर, मौसम पर क्या अपडेट है? बिल्कुल कंचन, आखिरी के 4 दिनों के लिए यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि अब जब मानसून सीजन एंड की तरफ बढ़ रहा है तो बारिश होगी। आज शनिवार का दिन, वीकेंड है और तमाम जिलों में बादल इस वक्त छाए हैं। बागेश्वर में इस वक्त बारिश हो रही है और बाकी जगहों पर बादल हैं। कल रात देहरादून में बारिश हुई थी। तो अब सितंबर का जो एंड है वो बारिश के साथ हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से मानसून वापस लौटेगा और फिर पूरे उत्तराखंड में मौसम अगले हफ्ते से साफ रहेगा। कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपांकर। तो अगले हफ्ते से मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन बारिश आज जहां हो सकती है उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं केदारनाथ धाम को जाने वाले पैदल रास्ते पर शुक्रवार को एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने से 2 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक भीमबली के पास में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले दंपत्ति इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। दोनों को चोटें भी आई हैं। मलबा आने से राकेश कुमार और उनकी पत्नी प्रभा देवी दोनों घायल हुए हैं। प्रभा देवी के सिर पर काफ़ी चोटें बताई जा रही हैं और उनको हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। हालांकि दोनों अस्पताल में भर्ती है, दोनों का इलाज जारी है। उधर पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर हाईवे लगातार कल भी चौथे दिन बंद रहा। कई दिनों से हाईवे बंद चला आ रहा है। चंपावत में स्वाला के पास में अभी भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। यही नहीं, नीचे से जमीन लगातार कट रही है। 2 जिलों को जोड़ने वाले इस अहम हाईवे के बंद होने से लाखों का आबादी को खासी परेशानी हो रही है। डीएम चंपावत ने एनएच और टीएचडीसी के साथ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है इसको लेकर। चंपावत प्रशासन अब अमोड़ी रोड में एक बैली ब्रिज लगाने जा रहा है ताकि छोटी गाड़ियों की आवाजाही हो सके। हालांकि स्वाला में रोड कब ठीक होगी यह अभी नहीं कहा जा सकता है। अमखड़िया रोड है और एक हमारे यहाँ से अमोड़ी छतकोट रोड है, जहाँ पे वो करीब लगभग 12-13 किलोमीटर का डिटूर है। हमने एक बेली ब्रिज का शासन से अनुरोध किया था, वो हमें प्राप्त हो चुका है। वो नैनीताल से आ रहा है। तो अगर ये वाला सोल्यूशन नहीं चल पाएगा तो मिड टर्म सोल्यूशन में हम लोग एक टेम्पररी बेली ब्रिज इस अमखड़िया रोड पे सेटअप करेंगे, जिससे कि कम से कम हम लोग जो लाइट व्हीकल है और जो हमारे पिकअप्स हैं उनको हम वहां से क्रॉस करा सकें। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर पिछले 2 दिनों से भूस्खलन की वजह से बार बार यह हाईवे बंद हो रहा है, जिससे आम जनों को समस्या हो रही है। यात्रियों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। नरकोटा के पास में पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बार बार बंद हो रहा है। और अब आपको बताएं कि अभी 35 दिन की केदारनाथ यात्रा बाकी है और 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। लेकिन उससे पहले अब तक केदारनाथ 12 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं केदारनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ। लेकिन आप ये भी जानिए कि 12 लाख अगर केदारनाथ तो 10 लाख से ज़्यादा 10,30,000 यात्री बताए जा रहे हैं जो बद्रीनाथ दर्शन कर चुके हैं। बद्री विशाल के दर्शन उन्होंने किए हैं। गंगोत्री धाम में 7 लाख और यमुनोत्री धाम में 6 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं।
उत्तराखंड की जमीन की खरीद फरोख्त की अब बात करते हैं, जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है सामने। धामी सरकार राज्य में जमीन खरीदने को लेकर पहले बनाए गए नियमों में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसको सख्त किया जाना है। भू कानून लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम यहां उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बजट सत्र तक इस पर ठोस काम किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन की खरीद पर रोक लगाने के लिए ठोस कानून की मांग की जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जमीन की अनियमित खरीद को कंट्रोल करने के लिए पहले की सरकारों में जो कानून बनाए गए हैं, उनमें जो कमियां हैं, उनको दूर करके बजट सत्र तक सरकार नए नियम लागू करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर प्रति परिवार 250 वर्ग मीटर की जगह कई परिवारों ने अलग अलग नाम से कई भूखंड खरीद ली, जबकि वो अधिकतम 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते थे। सीएम ने साफ किया कि जिन निवेशकों ने उत्तराखंड में प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन ली है लेकिन वहाँ कुछ नहीं बनाया, उनका भी रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इस प्रकार से जिन लोगों ने लैंड बैंक बनाया है, लिया तो है कि हम रिजॉर्ट बनाएंगे, हम यहाँ पर निवेश करेंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ाएंगे, पर्यटन के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, उस प्रयोजन का उन्होंने उपयोग नहीं किया है, तो ऐसी भी जो है जांच कर रहे हैं और इसमें भी जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में जमीन खरीद की नियंत्रण के लिए अब तक बनाए कानून में क्या था, वो भी समझिए। 2004 में तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार भू कानून एक्ट लाई। इसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से नगर निकाय क्षेत्र से बाहर अधिकतम 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता था। 2007 में खंडूरी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इसमें संशोधन कर दिया। संशोधन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने खुद या परिवार के लिए अधिकतम 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। खंडूरी सरकार के इस संशोधन की आड़ में एक ही परिवार के कई सदस्यों ने 250 वर्ग मीटर की जमीनें खरीदी, जबकि खरीद एक ही सदस्य सकता था। दूसरा अध्यादेश अगर एक्ट नहीं बना तो 6 महीने बाद खुद ही खत्म मान लिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में ये आज भी चला आ रहा है। 2017 में त्रिवेंद्र सरकार में ये लिमिट भी हटा दी गई और तो और 12.5 एकड़ की जमीन संबंधी सीलिंग लिमिट भी हटा दी गई, जिससे उद्योगों के नाम पर धड़ल्ले से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई। ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को, जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था, उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी जमीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं, उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी जमीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन जमीनें खरीदी हैं, वो सारी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएगी। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोगों की संख्या बढ़ी है। जानकार इसे डेमोग्राफिक चेंज की तरह देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पहाड़ की पारंपरिक संस्कृति के लिए खतरा मान रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का ये कदम बड़ा फैसला माना जा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। रुद्रप्रयाग में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने राजकीय इंटर कॉलेज बसुकेदार में शिविर का आयोजन किया है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 105 शिकायतें दर्ज की गई हैं। यहाँ रेखा आर्य ने कहा है कि जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए तालमेल जरूरी है। जल्दी समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल जनता प्रतिनिधिगण संगठन छोटी बड़ी समस्याएं, चाहे वो सड़क के संदर्भ में हो, चाहे वो पेयजल के संदर्भ में हो, या आधार कार्ड के संदर्भ में हो, या उनकी पेंशन के संदर्भ में हो, इत्यादि इत्यादि जो भी उनकी समस्याएं थी, आज जो है वो उनकी समस्याएं, चाहे वह गौशाला के रूप में हो, वो चाहे आवास के रूप में हो, वो समस्याओं के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उत्तराखंड को एक बार फिर से ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना साकार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए हाइड्रो पावर के लिए खास नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में जैसे ही हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए नींव रखी जाती है, वैसे ही प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रभावित लोगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है, जिसके चलते कई हाइड्रो प्रोजेक्ट पक्का काम शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ जाता है। लेकिन अब सरकार ने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए नई पॉलिसी तैयार की है, जिसमें किसी भी इलाके में तैयार होने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चे का 1% पैसा उस इलाके के डेवलपमेंट पर खर्च होगा। साथ ही परियोजना से बिजली उत्पादन होने के बाद 1% पैसा प्रभावितों के खाते में पहुंचेगा और ये पैसा तब तक दिया जाएगा जब तक परियोजना से बिजली उत्पादन होगा। संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो स्थानीय लोग हैं प्रभावित, उनकी समिति द्वारा, तो इस कोष में परियोजना लागत का 1% जमा किया जाएगा। इस पॉलिसी का लाभ प्रदेश के उन हाइड्रो प्रोजेक्ट से शुरू होगा जो साल 2008 के बाद बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं परियोजना से प्रभावित लोगों ने भी सरकार की इस योजना की सराहना की। यदि सरकार इस टाइप का कोई प्रावधान कर रही है कि भाई जो भी परियोजना बन रही है या बन गई है या बन रही है करके, यदि उसमें उसका प्रॉफिट का 1% भी जो उनको प्रभावितों को देती है तो बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। उत्तराखंड में अगले 8 सालों में करीब 9000 मेगावाट के छोटे बड़े 40 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनकर तैयार होने हैं, जिससे आने वाले समय भी जहां प्रदेश ऊर्जा प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा, तो वहीं प्रभावितों को भी इसका अलग लाभ मिलेगा। विकासनगर से कुलदीप के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। विकासनगर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक 14 साल की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया है कि परवेज नाम के युवक ने उनकी लड़की को झांसा देकर दुष्कर्म किया है। पीड़ित लड़की ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, फिर परवेज ने किसी दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जोशीमठ शहर क्षेत्र में एक बार फिर से भालू का आतंक दिखाई दिया है। देखिए, दिन में यहां पर भालू सड़क पर घूम रहे होते हैं। भालू मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविग्राम के पास में नजर आए हैं, जहां भालू सड़क को पार करता हुआ नजर आया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है, लेकिन भालू को टीम अब तक नहीं पकड़ सकी है। जान दो। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के कुंभ वाले बयान को लेकर अब साधु संतों में नाराजगी देखी जा रही है। कुंभ मेला शुरू होना है और साधु संतों ने जो अफजाल अंसारी ने बयान दिया है उस पर अपनी आपत्ति जताई है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अफजाल अंसारी के बयान को निंदनीय बताते हुए साधु संतों से माफी मांगने की नसीहत दी है। धर्म को भ्रष्ट करने का अभियान एक चल रहा है। पहले भोजन में मिलावट, हर प्रकार के ऐसे पदार्थों को सरेआम मिलाया जा रहा है और एक नया प्रयास जो है, एक संसद सदस्य जो हैं, जो बहुत पुराने हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था कि गांजे की रेल भर के, बसें भर के कुंभ मेले में भेजी जाए। ये नारकोटिक्स विभाग का जो भारत सरकार का कानून है उसका भी उल्लंघन है। एक सांसद के मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते। मुझे आशा है वो इस पर अवश्य खेद व्यक्त करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। उत्तराखंड में अपनी बातें मनवाने के लिए टंकी, टावर और बिल्डिंग पर चढ़ने का ट्रेंड लगातार चल पड़ा है। पुलिस प्रशासन के लिए ये काम टेंशन बन गया है, तो इस ट्रेंड पर सियासत भी अब तेज हो रही है।
देहरादून की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले परेड ग्राउंड के सामने पानी की टंकी है, जहां बेरोजगार संगठन के दो युवाओं को प्रशासन 20 घंटे बाद नीचे उतार पाया, इस भरोसे के बाद कि उन्हें प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा। दूसरी तस्वीर सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज की है, जहां 18 दिन से चल रहा धरना खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले अनशन पर बैठा छात्र आत्महत्या की बात करके छत पर चढ़ गया। देहरादून में एक ट्रेंड सा बन चुका है, जब अपनी मांगे मनवाने के लिए कोई बिल्डिंग की छत पर चढ़ जा रहा है, कोई टावर पर तो कोई पानी की टंकी पर। अरे मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है, जायज मांगे हैं। हम पुलिस में आयु सीमा बढ़ाने की बात करें, सिंपल सी मांग है। फॉरेस्ट गार्ड में आयु सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सिंपल सी मांग है। वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात कर रहे हैं, सिंपल सी मांग है। जो चयनित अभ्यर्थियों का कृषि और उद्यान विभाग में चयन होकर उनकी ज्वाइनिंग की सिंपल सी मांग कर रहे हैं। हमसे मिलने कोई नहीं आ रहा है, हम यहाँ कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। ना ही यहाँ शिक्षक संघ से हमने कहा था कि आप लोग हमारे समर्थन करिए, अगर आप लोगों के हाथ में ये चीज नहीं है, सरकार के हाथ में, तो आप लोग हमें समर्थन दीजिए। लेकिन शिक्षक संघ भी हमारी बातों को शायद सीरियसली नहीं ले रहा है, और न ही शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही हुई है, जिस वजह से मजबूर होकर हमारा छात्र छत पर चढ़ा है। जहां एक तरफ टंकी बिल्डिंग टावर पर चढ़ने का ट्रेंड खतरनाक है, वहीं सवाल प्रशासन पर भी है। सवाल ये कि प्रशासन अगर वक्त पर बात सुन ले तो शोले वीरू बनने की नौबत न आए, वरना हाल ये होगा कि हर बिल्डिंग, टावर और टंकी पर एक ही कांस्टेबल तैनात करना पड़ेगा। कांग्रेस इस हाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानती है, तो बीजेपी का कहना है कि सरकार हर बात सुनने को तैयार है, पर बात सुनाने का ये तरीका गलत है। अगर बेरोजगारी है और आपके पास रोजगार है, आज भी कितने सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उन पे जो है रोजगार उन नौजवानों को देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जब सरकार समय पे नहीं चेतेगी तो मुझे लगता है आप देखिए भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। अपनी बातों को मनाने का ये तरीका नहीं हो सकता कि हम बिजली के खंभे पर चढ़ जाएं, हम पानी के टंकी पर चढ़ जाएं, हम कहीं से आत्महत्या करने की धमकी देने लग जाए। उन्हीं की सरकार भी है और तमाम सारे जनप्रतिनिधि है, लेकिन कृपया करके ये ना करें। लोकतंत्र में रैली, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन आम बात है, लेकिन टंकी, टावर, बिल्डिंग पर चढ़ने का ये ट्रेंड खतरनाक है, क्योंकि मांग मनवाने के लिए मौत को दावत नहीं दी जा सकती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मसूरी से खबर, जहां पर विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मसूरी में शुक्रवार को आईएएस संजय कुमार की किताब का विमोचन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया है। किताब में मसूरी के आसपास दिखने वाली 150 से ज्यादा चिड़ियों की तस्वीर और उनके बारे में जानकारियां एकत्रित की गई हैं। राज्यपाल ने कहा है कि उत्तराखंड बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में बड़ा डेस्टिनेशन बन रहा है और उम्मीद की जानी है ये चाहिए कि आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। हमें पता ही कहाँ चला। पर्यटन नगरी पौड़ी की बात करेंगे, जहां पर इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देवदर्शन के साथ ही प्रगति का भी पर्यटक और ट्रैकर्स दीदार कर पाएं। इको टूरिज्म के तहत ही झंडीधार, उल्खागढ़ी, रानीगढ़, दीबा देवी जैसे ट्रैकिंग रूट्स को वन विभाग डेवलप कर रहा है। ट्रैकिंग रूट बांज, बुरांश, देवदार के घने जंगल से होकर गुजरते हैं, जो पर्यटकों का मन मोह लेंगे। वहीं धार्मिक पर्यटन पर भी प्रशासन का पूरा जोर है। इसके लिए कत्यूरी राजवंश के राजा अजयपाल की राजधानी रही देवलगढ़ को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, इसमें देवलगढ़ को हम लोगों ने प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के तौर पे लिया। जीएमवीएन का वहाँ पे ऑनगोइंग वर्क भी है, उसे भी मैंने खुद ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया था। एक्सपेडाइट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो केव टूरिज्म को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए मेरे द्वारा भी कुछ फंड सैंक्शन किए जा रहे हैं, ताकि केव को डेवलप करके एक नए टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर हम लोग टूरिज्म के मैप पे ला सके। जोशीमठ से खबर, जहां पर स्की एंड माउंट ट्रैकिंग एसोसिएशन, माफ कीजिए, स्की एंड माउंट ट्रेनिंग एसोसिएशन उत्तराखंड के द्वारा
साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हाई एल्टीट्यूड साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, देहरादून सहित दक्षिण भारत के 60 से ज्यादा साइकिल रेसर्स ने भाग लिया और भारत के प्रथम गांव माणा से देवताल तक साइकिल रेस का आयोजन किया गया। वहीं इस रेस में देवताल की अनोखी तस्वीर भी सामने आई है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। विश्व पर्यटन के मौके पर नैनीताल पर्यटन विभाग ने नैनीताल टू कैंची धाम ट्रैकिंग का आयोजन किया। उत्तरकाशी के जखौल मोरी में पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्वार के काम पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। हरिद्वार में डीएम कमिंदर सिंह ने आज मेला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है और मरीजों की सुविधाओं की जानकारी ली। रुड़की में ढंडेरा के लोगों ने नगर पंचायत के दोबारा परिसीमन किए जाने की मांग पर धरना जारी रखा है। उत्तरकाशी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। रुड़की नगर निगम में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर के गैरखेत गांव में नेपाली महिला की हत्या के बाद पति ने भी सुसाइड की कोशिश की है, हालत गंभीर बनी है। कोटद्वार को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर कोटद्वार की पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने डीएम पौड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। रुड़की के तेलीवाल पाडली गुज्जर गांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने 19 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया। और टिहरी में पर्यटन दिवस के मौके पर माउंटेन बाइक एंड हाइकिंग टीम को रवाना किया गया है और लोगों को जागरूक किया गया है।